चलती बेरा नजर भर के देख ले, चलती बेरा नजर भर के देख ले। ना मैं छोटी पिया ना मैं लंबी, ना मैं छोटी पिया ना मैं लंबी। बीच का कद है नजर भर के देख ले। हे चलती बेरा नजर भर के देख ले। कहने लगी कि ना मैं छोटी पिया ना मैं लंबी, और सुनो, ना मैं मोटी पिया ना मैं पतली, ना मैं मोटी पिया ना मैं पतली। बीच का कद है नजर भर के देख ले। चलती बेरा नजर भर के देख ले, चलती बेरा नजर भर के देख ले। ना मैं गोरी पिया ना मैं काली, ना मैं गोरी पिया ना मैं काली। सांवला 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 रंग है नजर भर के देख ले, सांवला रंग है नजर भर के देख ले। चलती बेरा नजर भर के देख ले, चलती बेरा नजर भर के देख ले। नवलदे परीक्षित से आज्ञा लेकर के पिता के आंगन के लिए चली है। जैसे ही आंगन में पहुंची तो जाकर के अमृत का कलश पिता के हाथों में दिया, और राजा बासिक ने जैसे ही उस अमृत से स्नान किया तो पुनः काया सुंदर स्वरूप को धारण करती है। अब नवलदे वो सारी बात अपने माता पिता को बताती है कि माँ, मेरी शादी क्या गर्भ में ही हो चुकी थी? आज मैया कहती है हाँ। राजा बासिक भी कुछ न कह सके तो नवलदे अपने पिता को भला बुरा कहकर वहां से हस्तिनापुर के लिए चली आती है। हस्तिनापुर में आकर के नवलदे और महाराज परीक्षित का पूरे विधि विधान के साथ विवाह संपन्न कराया गया। महाराज परीक्षित के जन्म पर अनेक टीकाकारों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। यज्ञपति महाराज, एक टीकाकार का मत है कि भगवान कन्हैया ने गर्भ में रक्षा की इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा, और एक टीकाकार का मत है जिस समय चक्रव्यूह की लड़ाई के लिए अभिमन्यु जा रहा था, उस समय रानी उत्तरा आंगन में हाल ही विवाह होकर आई थी। अभिमन्यु का विवाह होकर आया और तुरंत ही
चक्रव्यूह की लड़ाई का पत्र भेज दिया गया था। अभिमन्यु चक्रव्यूह की लड़ाई में क्यों मारा गया है, आइए थोड़ा ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे। अभी बात चल रही थी, मैं बार बार कह रही थी बीच बीच में हुंकरा देते रहो, क्योंकि भगवान की कथा जहाँ होती है, हर चर्चा जहाँ होती है, वहाँ निद्रा रानी अवश्य आती है। ध्यान देंगे परीक्षित महाराज, इस निद्रा रानी ने किस किस को सताया है, ध्यान दें। निंदिया बाही के घर जइयो, निंदिया बाही के घर जइए, जागर राम भजन ना होए। निंदिया बाही के घर जइए, जागर राम भजन ना होए। निंदिया बाही के घर जइए, जागर राम भजन ना होए। ध्यान देंगे, इस निंदिया ने किस किस को सताया। पार्वती भोले से बोली, पार्वती भोले से बोली, स्वामी कथा सुनाई दे मोय, जागर राम भजन ना होए। कथा सुनाई, जब भोले ने कथा सुनाई, अब गोरा गइए सोए, जागर राम भजन ना होए। जिस समय पार्वती मैया को भोले बाबा ने अमर कथा सुनाई तो मैया सो गई, तो उस अमर कथा को किसने सुन लिया? सूक बालक ने। आइए आगे क्या लिख रहे हैं। सुभद्रा अर्जुन से बोली, सुभद्रा अर्जुन से बोली, स्वामी कथा सुनाई दे मोय, जागर राम भजन ना होए। सुनाई, जब अर्जुन ने कथा सुनाई, मैया गइए सोए, जागर राम भजन ना होए। निंदिया बाही
जागर